हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं, तो आइए सबसे पहले हम तीसरे प्रश्न को अलग से लिख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है y बराबर 3x, तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। इसके बाद हम यहाँ पे x का मान रखते हैं तो हमें y का मान मिलता है। तो यहाँ पे हम x का मान पहले 0 रखेंगे, तो हम लिख देते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, तो बस x की जगह पर आपको 0 रखना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे y लिखा है तो y लिखा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद 3 लिखा है तो 3, लेकिन 3 के बाद x है तो x नहीं लिखना है, x का मान कितना है 0, तो ब्रैकेट में आपको 0 लगा देना है। इसके बाद y बराबर 3 का गुणा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 3 का गुणा 0 में होगा तो 3 शून्य, तो शून्य ही आ जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 0। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं और ये टेबल के आधार पर ही हम ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के लिए हमें इस तरीके से एक लाइन खींचना है और फिर उसके नीचे एक लाइन खींचना है। इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से। अब चूँकि हमें 3 मान तक रखना होता है तो पहला कॉलम तो हमारा एक्स वाई के लिए हो जाता है, तो इसमें हम एक्स वाई लिखेंगे। यहाँ पे x और नीचे y, तो क्या होगा कि x का मान जो भी हम रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। लेकिन हमें x के कितने मान रखने हैं, तो आंसर है हमें 3 मान रखने हैं। एक मान यहाँ आ जाएगा, दूसरा मान यहाँ पर, और तीसरा मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो ये टेबल आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने x बराबर 0 रखा तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो y का मान हमें कितना मिला, 0 ही मिला। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर हमें 0 ही मिला। लेकिन अब हम x बराबर 1 रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 1 इसी समीकरण में रखना है, और तो हम लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, तो ये हमने रख दिया x बराबर 1 रखने पर। यहाँ पहले हमने लिखा है, अब रखना है। तो पहले क्या लिखा है y, ये हमारा समीकरण है, तो पहले लिखा है y, तो y बराबर 3 और x की जगह पर हमने क्या रख दिया 1, तो y बराबर कितना होगा 3 एकम 3। तो जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमें 3 मिला, तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर प्राप्त होता है 3। इसके बाद अब हम, पहले हमने 0 रखा, 1 रखा, अब हमें 2 रखना है और इसी समीकरण में रखना है। तो क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, इस तरीके से लिखना होता है पहले। तो x बराबर 2 रखने पर, तो चलिए इस समीकरण में हम x बराबर 2 रखेंगे, तो x की जगह पर 2 रखना है, इसका मतलब ये है। तो y बराबर, ये अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे y बराबर, फिर इसके बाद लिखा है 3x, तो 3 और x की जगह पर हम रख देंगे 2, तो 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आएगा 6। यहाँ पे x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना प्राप्त होता है 6। तो ये हमारी टेबल हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इसी टेबल के आधार पर हम आलेख खींचेंगे। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे आलेख खींचने पर। अब इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ में आपको पिछले 2 क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कैसे बनता है, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ग्राफ खींच लेता हूँ। तो इस तरीके से हम ग्राफ खींच लेंगे। अब इसमें जो हमारी टेबल है उसके हिसाब से हम इसमें बिंदु अंकित करेंगे। जैसे अगर हम टेबल की बात करें तो पहला बिंदु है हमारा 0 0, क्योंकि x का भी 0 है और y का भी 0 है। तो पहला बिंदु हमारा 0 0 यहीं पे मिलेगा, तो ये अब हम पॉइंट यहाँ पे निर्देशित कर देते हैं। ये पहला निर्देशांक हो गया हमारा मूल बिंदु 0 0। दूसरा है 1 और 3, तो x का 1 है, तो x का 1 यहाँ पे होगा और y का 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इन दोनों को इस तरीके से जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए x का ये 1 हम और y के 3 से जोड़ेंगे, तो पहले हम इसका यहाँ से और 3 को यहाँ से मिला के जोड़ देंगे। तो ये दोनों जहाँ क्रॉस हो जाएंगे, ये हमारा जो पॉइंट होगा यही होगा हमारा 1 और 3। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये है 1 और 3। इसके बाद 2 और 6, तो 2 और y का 6,
तो यहाँ पे थोड़ी सी एक बात है कि यहाँ तक तो हमने 4 तक ही बनाया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसी को आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं ऐसे, और 4 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे होगा और 6 यहाँ पे होगा। फिर हम यहाँ पे बाई लिखेंगे। तो आपको एक बात इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपनी टेबल में देखना होता है कि कहाँ तक हमारे अंक जा रहे हैं। जैसे 6 तक जा रहा है तो फिर आपको छोटा ग्राफ, मेरे जैसी गलती नहीं करना है, छोटा ग्राफ नहीं बनाना है। फिर आपको ये देखना है कि बाई 6 तक जाएगा तो आपको कम से कम 6 तक तो बना ही लेना है। तो 6 यहाँ पे पहुँचेगा। तो अब हम 2 और 6 को मिलान कर सकते हैं। तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, तो इसको मिला देंगे। यहाँ पर ये 2 और ये हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे कि इस पर भी एक पॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6। अब यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं को इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया। तो एक सीधी लाइन में ही आते हैं ये। और यहाँ पे एक लाइन, एक तीर का चिन्ह यहाँ पे बना देना है और एक तीर का चिन्ह यहाँ पे। इसे हम पी क्यू नाम भी दे सकते हैं। तो पी और ये हो जाएगा हमारा क्यू। और इसके बाद हम इस पर वो समीकरण लिखेंगे जो हमने सॉल्व किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 3x। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसकी आपके पास फ़ोटो आ जाएगी, तो जिसके कारण आप इसे अलग से लिख लोगे। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और चैनल का नाम आप सर्च करेंगे फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको सुविधा होगी पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से क्रमानुसार पढ़ेंगे जब आप, तो आपको पूरा समझ में आएगा। थैंक यू।